नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल A to Z ऑनलाइन वर्क 97। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको अच्छी से अच्छी वीडियो, सही वीडियो जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। आज हम बात करेंगे सहारा रिफंड पोर्टल बिग अपडेट। आज की सबसे बड़ी अपडेट, रिजेक्ट हुआ फॉर्म अब ऐसे करो री अप्लाई। हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। अब ये आपका री अप्लाई आ गया तो आपको फार्म दोबारा भरना है, तो फार्म आपको दोबारा सावधानी से भरना है। अगर कहीं आपने री सबमिशन में गलती कर दी तो दोबारा से आप री सबमिशन नहीं कर पाएंगे। आपको जो नोटिफिकेशन पहले दी गई है, जैसे कि लोगों के मैसेज आए हैं कि आपका ये चीज़ गलत है, ये लगाइए, बताया कि ये चीज़ गलत है, आप इसको सही करिए। अब वो सही करने में उसमें आपको क्या लगाना है, जिससे मैसेज आता है कि सोसाइटी डेटाबेस सदस्य आप नहीं हैं या आपका आधार नाम मिसमैच है, तो उसमें आपको लगाना क्या है, हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। जैसे मेन पोर्टल है सहारा का CRCS। जैसे हम लोग सहारा पर क्लिक करते हैं तो पहला देखिए ऑप्शन आ जाता है न्यू री सबमिशन पोर्टल नाउ लाइव। आपको इस पर क्लिक कर देना है तो आप री सबमिशन पोर्टल पे आ जाएंगे। अगर आपकी आधार सीडिंग प्रक्रिया आपको यहाँ से करनी है, उपयोगकर्ता पुस्तिका को पढ़ लेनी। सबसे बड़ी बात है कमी कोड विवरण। आपका फॉर्म में क्या कमी है उसका कोड दिया गया है, उसमें क्या लगेगा उसकी कैटेगरी दी गई है। आपको इसको समझना बहुत जरूरी है। आप तभी पुनः सबमिशन करें जब वो आपके पास डॉक्यूमेंट हों। और पुनः सबमिशन करने के लिए आप पहले, जैसे आपको कुछ मांगा जाता है कि आप का नाम गलत है तो आप इसमें ये डॉक्यूमेंट दीजिए, तो वो डॉक्यूमेंट या तो अपने एजेंट से पता करें या आप ऑनलाइन इस कोड में देखिए। कोड में क्या बताया गया हम आपको उसकी भी जानकारी देंगे। पुनः सबमिशन लॉगिन क्लिक करेंगे। इसमें देखो बोला गया है नंबर 1 पॉइंट आपको पढ़ना है, यह लॉगिन उन आवेदकों को पुनः सबमिट करने के लिए जिनका भुगतान विवरण विफल हो गया है या ऐसे त्रुटिपूर्ण आवेदक जिनकी कमियों के बारे में सूचित किया जा चुका है और प्रारंभिक आवेदन जमा करने के बाद 45 बीत चुके हैं। नंबर 2, यदि आप पहली बार उपयोग करते हैं तो कृपया लिंक पर के माध्यम से पंजीकरण करें और अपने दावे को जमा करें। अगर आपने अभी तक सारा कोई फॉर्म नहीं फिल किया तो आपको पहले इस लिंक पे जाके पहला फॉर्म फिल करना है। यहाँ पे उन लोगों का फॉर्म होगा जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया किसी कारणवश। नंबर 3, कृपया लॉगिन करने से पहले उपयोगकर्ता मैनुअल और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें। नंबर 4, जमाकर्ता निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार अपने दावों को पुनः जमा करते हैं। कुल दावा राशि से पहला चरण 0 से 10,000 तक था, दूसरा चरण 0 से 20,000 तक और तीसरा चरण सभी पात्र जमाकर्ता। पांचवा, पुनः सबमिट किए गए आवेदन पर 45 कार्य दिवस के अंदर कार्रवाई की जाएगी, इन्होंने बताया। जैसे कि मैं एक व्यक्ति का खोलता जिनका री सबमिशन आया है, हम आपको री सबमिशन में ही बताएंगे क्या होगा, इनका क्या इनसे पूछा गया है और उसका क्या हम लोग कोड डालेंगे जिसके माध्यम से इनका फॉर्म होगा। जैसे हम यहाँ पे CRN नंबर डालते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिया गया वो फिल करेंगे और इसको मान्य पे क्लिक करेंगे। तो इसमें बताया गया कुल दावा राशि 19,999 से अधिक है, कृपया दाई और लिखित अनुसूची के अनुसार लॉगिन करें। मतलब कि ये जो फॉर्म है ये 20,000 से ज़्यादा है, इसका नहीं हो सकता है। हम दूसरे फॉर्म को लॉगिन करके दिखाते हैं जिसमें दूसरा नंबर डाला है और दोबारा से हम इस पर कैप्चा कोड फिल करेंगे।
जिससे हमारा फॉर्म रीसबमिशन का नंबर पड़ जाता है और इसके बाद हम लोग यहाँ पे कैप्चा कोड को फिल करेंगे और OTP सत्यापित करे पे क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पे हाँ करना है, उस मिनट में आप इस पे लॉगिन हो जाएंगे पोर्टल पे। जैसे आप लॉगिन हो जाते हैं उसके बाद का आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, अगले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका फ़ोटो, आपका पूरा नाम, पिता का नाम, जन्म की तारीख, एड्रेस और आधार सीडेड बैंक यहाँ पे आपका शो करेगा। आपको अगले नेक्स्ट पे क्लिक करना है अगर आप यहाँ पे सही है। तो जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका नाम आ जाएगा, CRN नंबर यहाँ पे और समग्र धनराशि आपकी यहाँ पे टोटल दिखेगी। जैसे इनका बॉन्ड जितने का है आपको यहाँ पे जमा राशि दिख रही है और कमी के कारण मतलब त्रुटियां यहाँ पे शो कर रही, सदस्यता संख्या और जो सोसाइटी का नाम है यहाँ पे शो कर रहा है। आपको कार्रवाई करना है तो उससे पहले आपको कमी के कारण पे देखना है कि आपकी कमी क्या है। तो ये देखिए इसमें बताया गया है, दावेदार जमाकर्ता का विवरण सहारा सोसाइटी डेटाबेस में नहीं है या सदस्य दावेदार सोसाइटी का जमाकर्ता का नहीं है। तो उसमें इसके आगे बताया गया एक्शन आइटम, आपके दावे संसाधित नहीं किए जा सकते क्योंकि आपके दावे का विवरण सहारा सोसाइटी डेटाबेस में नहीं है और कृपया अपने संबंधित सोसाइटी से संपर्क करें या सही विवरण के साथ आवेदन पुनः सबमिट करें। जैसे यहाँ पे जो कमी दी गई है आपको एक नेक्स्ट पोर्टल खोलना है CRCS का। आपको पहले इस कमी की जानकारी लेनी है कि इस कमी में हम क्या लगाएं। हम लोग अपने रीसबमिशन पोर्टल पे आएंगे तो यहाँ पे कमी कोड के विवरण दिए गए हैं। तो आपको सिंपल सा इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, इसको कहीं पे आप सेव कर लीजिए, जिसको हमने आपको यहाँ पे सेव कर लिया। इसको हम आपको बड़ा करके दिखाते हैं। इसमें देखिए जो था इसमें बताया गया था दावेदार सोसाइटी का जमाकर्ता नहीं है। तो आपको इसमें फिर देखना है जमाकर्ता नहीं है तो कहाँ पे लिखा है। आपको ये पढ़ लेना, आपको जो पॉइंट आपका जहां पे आता है हाँ देखिए 11 नंबर पे दिया गया है, दावेदार जमाकर्ता का विवरण सहारा सोसाइटी डेटाबेस में नहीं है या सदस्य दावेदार सोसाइटी का जमाकर्ता नहीं है। तो इसका एक्शन आइटम क्या है, आपके दावे में संसाधित नहीं किया सकते क्योंकि आपके दावे के विवरण सहारा सोसाइटी डेटाबेस में नहीं है। कृपया अपने संबंधित सोसाइटी से संपर्क करें, सही विवरण के साथ अपने आवेदन पुनः सबमिट करें। इसमें इन्होंने इतना बोल दिया कि आप सोसाइटी से संपर्क करें। जब सोसाइटी ओपन ही नहीं है, सहारा ब्रांच ओपन ही नहीं, तो हम संपर्क किससे करें। और एजेंट से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है कि हम क्या सही चीज़ डालें, क्या अपलोड करें, क्योंकि दोबारा अगर हम रीसबमिशन कर देंगे तो वो फाइल हमारी रिजेक्ट हो जाएगी ना। या तो फिर में पूरी जानकारी दी जाए कि आपको इसमें ये चीज़ अपलोड करनी, ये यहाँ से मिलेगा, कोई भी इसमें इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है कि आपको क्या अपलोड करना है। जैसे उनका सेकेंड बॉन्ड है, आपको सेकेंड बॉन्ड ओपन करके दिखाते हैं उसमें क्या बताया गया है। इसे हम बंद करते हैं। फिर जो त्रुटियां हैं सेकेंड पार्ट की, देखिए इसमें भी वही बताया गया है, दावेदार जमाकर्ता विवरण सहारा सोसाइटी डेटाबेस में नहीं है या सदस्य दावेदार सोसाइटी का जमाकर्ता का नहीं है। तो जैसे कि जमाकर्ता का नहीं है तो अब इसमें हम लोगों को जैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो उसमें हम लोग क्या कर दें कि हम दावेदार सोसाइटी के जमाकर्ता नहीं है तो भाई हम किस सोसाइटी के हैं, इसमें कोई जानकारी नहीं दी गई कि आपका ये बॉन्ड किस सोसाइटी में जाएगा, किस सोसाइटी में आएगा। जैसे कि हम लोग न्यू फार्म अपलोड ऑनलाइन करते हैं, उसमें बताया जाता है कि आप कोड सेलेक्ट करें कि आपके पैसा आपका पैसा किस योजना में लगा है बोला गया है,
मगर जब हम लोग वहां जाते हैं तो वो तारांकित नहीं, मतलब कि कंपलसरी नहीं। जब कंपलसरी नहीं तो उसको हटा दिया जाए। क्यों कंफ्यूजन दिया जा रहा है कि आप योजना का नाम दें? योजना का नाम जो हमारी पासबुक में पड़ा वो उससे मैच नहीं खाता है, तो हम योजना का नाम वहां पे सेलेक्ट क्या करें? जैसे कि अभी बताया गया है कि नाम मिसमैच, पॉइंट पे आते हैं। जैसे कि बताया गया है कि ज्यादातर फॉर्म में क्या है कि आपका नाम सहारा बॉन्ड के नाम से मिसमैच, आपको जो आधार पे नाम है वो सहारा बॉन्ड पे मिसमैच है। आप उसका प्रूफ हम लोग कैसे लाएंगे? क्योंकि अगर इनकी जो कोड है, इनके कोड में कुछ भी नहीं बताया गया है। जैसे कि ऊपर हम आपको दिखाते हैं, दावा फॉर्म में किए गए हस्ताक्षर खाता खोलने के फॉर्म सदस्यता फॉर्म पर हस्ताक्षर से मेल नहीं खा रहे। अब आदमी ने 10 साल पहले किए थे सहारा बॉन्ड में, आदमी को कैसे पता होगा कि हमने क्या साइन किया था? अब उन्होंने बोल दिया कि मेल नहीं खा रहा है, या तो ऑफिस खुले वहां पता चल जाएगा भैया मैंने साइन ऐसे किया था, हम ऐसे करते हैं। अब आदमी को कंफ्यूजन में अंगूठा लगाया था कि मैंने साइन किया था। बहुत बड़ी कंफ्यूजन है जिसका प्रमाण कुछ भी नहीं मिल रहा है कि हम लोग किस तरीके से फॉर्म को सही करें और उसको हम सबमिट करें। जैसे कि ये नाम मिसमैच, नाम डिफरेंट है आधार पे और बॉन्ड पे, तो उसकी भी कोई जानकारी नहीं दी जा रही कि आपको इसमें क्या लगाना है, किस तरीके से फॉर्म भरना है, कोई जानकारी। यहाँ पे इन्होंने कोड दे दिए हैं, कोड पढ़ लीजिए। कोड में आपको एक्शन फाइल दे दी गई है, मगर एक्शन फाइल में हमें वो बताया जाए कि हमारा नाम नहीं में, जैसे आवेदन पत्र पोर्टल में दर्ज नाम सारा रिकॉर्ड वाले नाम से मेल नहीं खा रहा है। इसमें बोला गया है आपका दावा संसाधित नहीं किया जा सकता क्योंकि आधार के अनुसार आपका नाम सारा रिकॉर्ड में मौजूद नाम से मेल नहीं खा रहा है। कृपया में संबंधित सोसाइटी संपर्क करें। तब मेल नहीं खा रहा सोसाइटी, जब ऑफिस ही बंद है, संपर्क हम किससे करें? नमस्कार दोस्तों, आपको ये आवाज उठानी पड़ेगी कि हमें सब बताया जाए हमने किसमें क्या अपलोड करना है। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको अच्छी से अच्छी वीडियो, सही वीडियो जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। नमस्कार दोस्तों।